हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको विभा हिंदी पाठमाला से पाठ 11 साइकिल की सवारी की एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। और एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे प्रोत्साहन मिले, हम आपके लिए और आसान शब्दों में आपको समझा सकें। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं विभा हिंदी पाठमाला पाठ 11 की साइकिल की सवारी के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले, लेखक ने साइकिल सीखने का निश्चय क्यों करा। लेखक ने जब अपने बेटे को साइकिल चलाते देखा तो उन्हें स्वयं पर लज्जा होने लगी। मन में स्वयं के प्रति घृणा के भाव उठने लगे। यही सोचकर उन्होंने साइकिल चलाने का निश्चय किया। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने अपने एक्सीडेंट का दोष तिवारी जी पर क्यों देना चाहा। लेखक ने अपने एक्सीडेंट का दोष तिवारी जी पर इसलिए दिया क्योंकि उन्हें साइकिल चलानी तो आ गई थी, लेकिन साइकिल रोक कर फिर से उस पर चढ़कर चलाना नहीं आता था। उस दिन जब वे साइकिल चला रहे थे तो तिवारी जी उनसे बात करना चाह रहे थे। अगला प्रश्न, सही प्रश्न पर सही का चिन्ह लगाइए। का है, साइकिल की सवारी किस विधा पर आधारित कहानी है। हास्य विधा। खा, लेखक के मित्र का नाम क्या था। तिवारी लक्ष्मी नारायण। ग, जंबक के डिब्बे खरीदने गए, कौन खरीद किस लिए खरीदे गए। चोट लगने के उपचार के लिए। चौथा, इस कहानी के रचयिता कौन है। सुदर्शन। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। लेखक पहले और दूसरे दिन साइकिल चलाना क्यों नहीं सीख पाए। उत्तर है, लेखक पहले दिन जब साइकिल की सवारी के लिए निकले तो जल्दबाजी में उन्होंने पजामा और अचकन उल्टे पहन लिए थे। बाजार में जो भी उन्हें देखते मुस्कुराने लगते। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो वह बिना साइकिल सीखे घर लौट गए। दूसरे दिन जब वो फिर निकले तो रास्ते में उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे, लेकिन साइकिल लेकर खड़े खड़े उनके कल पुर्जों को देखने लगे। देखते ही देखते वे साइकिल लेकर एक दो कदम आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि साइकिल उनके ऊपर ही चढ़ी आ रही है और वो धड़ाम से उनके पैर पर गिर गई। लेखक के पैर में चोट आई और बेचारे साइकिल से जख्मी होकर मिस्त्री की दुकान पर पहुंच गए, इसलिए वे पहले और दूसरे दिन साइकिल चलाना सीख नहीं पाए। खा प्रश्न, लेखक को बिल्ली और लड़के पर क्यों गुस्सा आया। लेखक पहले दिन जब साइकिल सीखने घर से बाहर निकले, एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया और एक लड़के ने छींक दिया। लेखक को दोनों पर बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि इन्हें हमारे समाज में अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि घर से बाहर जाते समय अगर ये घटनाएं हो जाएं तो आप जिस काम के लिए बाहर जा रहे हैं वे पूरे नहीं होंगे। ग प्रश्न है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए क्या क्या तैयारी की। लेखक ने साइकिल सीखने के लिए सबसे पहले फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत करी, बाजार से जंबक के 2 डिब्बे खरीद लाए, खुले मैदान की तलाश की, मिस्त्री से साइकिल मांग लाए और 20 रुपए में साइकिल सीखने के लिए एक उस्ताद भी कर लिया। घ प्रश्न, यदि लेखक साइकिल चलाना सीख जाता तो क्या होता। यदि लेखक साइकिल चलाना सीख जाता तो वे अपनी पत्नी और बेटे के सामने
गर्व से साइकिल की सवारी करता और हो सकता था कि साइकिल की ट्रेनिंग देने के लिए वे अपना एक स्कूल भी खोल लेते। अगला प्रश्न, लेखक ने साइकिल को हाथ ना लगाने का निर्णय क्यों लिया होगा? लेखक का जब एक्सीडेंट हुआ और वह बेहोश होकर अस्पताल पहुंच गए, जहां उसके शरीर पर सैकड़ों पट्टियां बंधी थी, यह देखकर उन्होंने साइकिल न चलाने का निर्णय किया। दूसरा प्रश्न, किसने किससे कहा? पहले बताओ इनका क्या बनेगा? लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। ख प्रश्न, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। लेखक ने पत्नी से कहा। ग प्रश्न, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की? तिवारी लक्ष्मी नारायण ने लेखक से कहा। घ, नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे, उस्ताद ने लेखक से कहा। अण, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते हैं? तिवारी लक्ष्मी नारायण ने लेखक से कहा। च प्रश्न, यह तो तुम उसे चकमा दो जो कुछ जानता ना हो। लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। पाठ के आधार पर अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। भगवान ही जानता है, जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तो मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। खा प्रश्न, कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन 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 करके घंटे बजा दी। ग, इधर हमने बाजार से जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। घ, इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों बाद हम ऐसा स्कूल खोलने जा रहे हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। प्रश्न, जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना। च, हमने हाफते हाफते कहा, हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है। अगला है, सही कथन पर सही और गलत पे गलत का चिन्ह लगाइए। लेखक ने हारमोनियम बजाने की सोची। गलत। लेखक ने साइकिल सीखने के लिए तिवारी जी की साइकिल ली। गलत। ग प्रश्न, तिवारी जी ने लेखक के लिए साइकिल सिखाने वाले उस्ताद का प्रबंध किया। सही। घ, दूसरे दिन लेखक के पैर पर साइकिल गिर गई। सही। लेखक 2-4 दिन में ही अच्छी तरह से साइकिल चलाना सीख गए। गलत। लेखक का एक्सीडेंट मोटर गाड़ी से हुआ था। गलत। अगला प्रश्न है मूल्यपरक। इच्छा होने पर क्या कोई भी ज्ञान या कला किसी उम्र में सीखी जा सकती है? ज्ञान या कला सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यदि चीज को सीखने की दृढ़ इच्छा हो तो कोई उम्र, परिस्थिति या घटना बाधा नहीं बनती। सब कुछ सहजता से आ जाता है। व्याकरण बिंदु। पाठ में से तत्सम तद्भव विदेशज शब्दों को छांट कर लिखिए। तो तत्सम घृणा, कृपा, स्त्री, श्रद्धा, क्रोध, पांव। तद्भव शब्द है मूर्ख, पीछे, आगे, घूमना, धीरज, सीख, सामने। देशज गवार, डिब्बे, झगड़ा। विदेशज जमाना, जरा, रोज, नुकसान, उस्ताद। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। स्वागत, सु जमा आगत, यण संधि। रमेश, रमा जमा ईश, गुण संधि। धर्मात्मा, धर्म जमा आत्मा, दीर्घ संधि। सप्तर्षि, सप्त जमा ऋषि, गुण संधि। जगन्नाथ, जगन जमा नाथ, व्यंजन संधि। मनोहर, मनः जमा हर, विसर्ग संधि।
नीचे दिए गए श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। और यानी एक तरह और अधिक योजक शब्द, जलज यानी कमल, जलद यानी बादल, उपेक्षा तिरस्कार, अपेक्षा यानी आशा उम्मीद, घ कोश संग्रह, कोश खजाना, कुल संपूर्ण, कूल किनारा, परिणाम फल, परिमाण मात्रा। नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। आप देखिए, श्रीमती जी ने पूछा अल्प विराम और यहाँ पे उदाहरण चिन्ह से पहले बताओ इन्हें क्या बनेगा, प्रश्न सूचक, और फिर बंद। ख तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले अल्प विराम और यहाँ से उदाहरण, क्या भाई हो जाए एक एक बाजी शतरंज की, प्रश्न सूचक। ग उस्ताद अल्प विराम कल सवेरे ही आ जाना, पूर्ण विराम हम तैयार रहेंगे। घ लेखक गला फाड़ फाड़ कर के बीच में योजक चिन्ह चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अल्प विराम साहब, इसके बाद विस्मय चिन्ह, जरा भाई तरफ हट जाइए, पूर्ण विराम। पांचवा, नीचे दिए गए कारक चिन्हों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ने राम ने कविता लिखी, को माँ सब्जी वाले को बुला रही थी, से रोहित साइकिल से विद्यालय जाता है, के लिए माँ पिताजी के लिए कोट लाई, में आज पाठशाला में कोई आया है, कि मदन की पुस्तक मेरे पास है, अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो। अपठित गद्यांश, यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, माँ कह एक कहानी, इसके प्रश्नोत्तर हैं। बच्चा माँ से किसकी कहानी सुनने के लिए कहता है, राजा या रानी की कहानी। बच्चा माँ से राजा या रानी की कहानी सुनाने के लिए कहता है। खा प्रश्न, माँ बच्चे को क्या उत्तर देती है। माँ बच्चे को कहती है क्या वह उसकी नानी है जो कहानी सुनाए। ग बच्चा माँ को किसकी बेटी बताता है, बच्चा माँ को नानी की बेटी बताता है। घ लिंग बदलिए, बेटा बेटी, माँ पिता, नानी नाना, राजा रानी, रानी राजा। अणा प्रश्न, पद्यांश का उचित शीर्षक, माँ कह एक कहानी। आई होप आप सब बच्चों ने प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज कर ली होगी। अब आप इसे पढ़िए, समझिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।